अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। कहा जाता है कि कभी कभी आपको कामयाबी हासिल करने के लिए 2 कदम पीछे होना पड़ता है, मैदान छोड़ना पड़ता है और अकल लड़ानी पड़ती है। यह सोचना पड़ता है कि मेरे मुखालिफ की ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनकी बुद्धि के अंदर यह बात नहीं बैठती। वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर रट्टा लगाते हैं कि नहीं जी हम ठीक हैं और अगले सारे के सारे गलत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सबसे बड़ी ताकत है जिसको आज तक ना मुस्लिम लीग नून ने माना है और ना पीपल्स पार्टी ने माना है, और वो ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया। इनको आज तक अंदाजा नहीं हो सका कि ये सोशल मीडिया ने कितना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया है, और आज भी ये उसी चीज के ऊपर अटके हुए हैं कि नहीं जी इमरान खान एक कल्ट है, इमरान खान की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, इमरान खान बस ऐसे हवा का हवा बना हुआ है। ये आसमा शराजी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। फिर आपको बताता हूं कि एक बयान दिया है मरियम नवाज साहबा ने और एक बयान दिया है मुसद्दक मलक ने। आप अंदाजा लगाइएगा कि ये लोग हुकूमत किस तरीके से कर रहे हैं। आसमा शराजी साहबा कहती हैं कि सोशल मीडिया एक ताकत है जो तहरीक इंसाफ की है। तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर तमाम सियासी जमातें इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यहां तक कि एस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई सोशल मीडिया विंग भी हुआ तो वो भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये अब एक नई एस्टेब्लिशमेंट का रूप धार चुकी है। कौन? सोशल मीडिया की ताकत। सोशल मीडिया की ताकत पाकिस्तान के अंदर एक नई एस्टेब्लिशमेंट का रूप धार चुकी है। मुल्क के अंदर कुछ भी होता है हमारे मीडिया चैनल्स के ऊपर नहीं चलता, हमारे टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े सहाफी नहीं बताते, लेकिन ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सेकंड्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन पूरे मुल्क के अंदर पहुंचती है। आज आप बड़े बड़े टीवी चैनल्स उठाकर देख लें, आपको वो टीवी के ऊपर तो शायद इमरान खान का नाम नजर ना आए, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल में हर थंबनेल के ऊपर आपको इमरान खान से रेलिवेंट लफ्ज जरूर मिलेगा, अदरवाइज इनको व्यूज ही नहीं मिलते। और वो बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आजकल यूट्यूब के ऊपर बैठकर ये कहते हैं कि जी मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, और पहले ये कहते होते थे नहीं जी ये सोशल मीडिया बस एवं ही है, ये कोई नहीं है, इमरान खान बस ऐसे हुआ है। आज इन लोगों को अंदाजा हो गया, और किसी को नहीं तो कम से कम आसमा शराजी साहबा को जरूर अंदाजा हो गया। अब आगे आए जी जरा। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया, कहती हैं कि 9 मई की वजह से पैदाशुदा गैर यकीनी और अदम इस्तेकाम की वजह से सरमायाकार हिचकिचाहट का शिकार है कि 9 मई पाकिस्तान के अंदर हो गया, इस वजह से सरमायाकार सरमायाकारी नहीं कर रहे। अब इन्हीं की पार्टी का दूसरा बंदा है, जरा उसका बयान सुने। जनाब मोहतरम मुसद्दक मलक साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे। पता क्यों नहीं बनाना चाहते थे? इस वजह से कि उनको भी पता है कि अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। आखिर वो क्या वजह थी कि 8 फरवरी की शाम को जब इन्होंने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी कि मॉडल टाउन के अंदर विक्ट्री स्पीच करके जाना है, और रात 12 बजे सबके मुंह लटके हुए थे और वापस चले गए थे रायवंड, और सुबह 5 बजे मरियम औरंगजेब साहबा मीडिया के ऊपर आती हैं और आकर ये कहती हैं कि अभी मुकम्मल नतीजा नहीं आया, मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया। और फिर देखा हमने कि किस तरीके से ये पाकिस्तान के अंदर वैसे होता है कि रात को रिजल्ट कुछ और होता है, दिन को कुछ और हो जाता है, और फिर हमने वो मोजज़ा होते हुए देखा। असल मसला क्या है? असल मसला है कि अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया, और सारी दुनिया जानती है कि आपको मैंडेट नहीं मिला। आलमी मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुका कि किस तरीके से पाकिस्तान में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की गेम खेली गई। ये वो वजह है कि ना आपका लोकल इन्वेस्टर और ना आपका फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाना ही नहीं चाहते वो लोग, ये असल वजह है। अब आगे आ जाए, यही मुसद्दक मलक साहब है, इनसे सवाल हुआ ये अदलिया के बारे में कि इमरान खान के ऊपर इतना सख्ती क्यों की गई, इतने केसेस में सजा क्यों दी गई। तो उन्होंने कहा जी जो काम अदलिया का है इसका जवाब मुझसे क्यों मांगते हैं, बिठाएं जज को यहां और पूछें, इमरान खान को सजाएं देने के प्रोसेस के ऊपर सवाल करें, इमरान खान को सजाएं देने का उनसे पूछें, हमसे ना पूछें। और दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं? दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी उस वक्त इंसाफ का बोलबाला हुआ, लुटियां डालेंगी उस वक्त जब इमरान खान को सजाएं मिली थी। आज इनको पता चल गया है कि इनके साथ हुआ क्या है। अच्छा, एक और खबर आई है, वो खबर ये आपको पता है कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी, लाहौर हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो जजेस को मशकूक खत आए हैं, तो ये बताया गया अदालत के अंदर जी वो जहां पे वो खत डाले जाते हैं उधर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं वो खराब हैं, वो चलते ही नहीं है। तो शुएब शाहीन ने इसके ऊपर एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिले शाह के साथ जो किया गया और उसको फिर फेंका गया, वहां का कैमरा भी खराब, कोर कमांडर हाउस का कैमरा भी खराब, जीएचक्यू का कैमरा भी खराब, अब पेशे खिदमत है लेटर बॉक्स का कैमरा भी खराब। आगे उन्होंने कहा कि खराब और डैश फिल्में बनाने वाला कैमरा ठीक है।
ये उन्होंने दिया। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उनके अल्फाज हैं। एक लफ्ज़ मैंने अंदर से नहीं बोला, ज़रा थोड़ा सख्त था। और एक एडवोकेट है परवेज़ मलक, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी 9 मई के मुकदमात में पुलिस ने 2 ऐसे लोग भी नामजद किए हैं जो 2021 में फौत हो चुके हैं। अंदाजा लगा लें आप, 9 मई के मुकदमात में 2 लोग ऐसे भी नामजद हुए हैं जो 2021 में फौत हो चुके हैं, और उनको नामजद कर दिया कहां पे? 9 मई के अंदर। और फिर कहते हैं जी इस मुल्क के हालात क्यों नहीं बदलते? इस वजह से नहीं बदलते कि इस मुल्क में हर कोई अपनी अपनी जगह पर अपना काम ठीक नहीं करता। इसमें हम सब शामिल हैं। आप ये ना समझिएगा कि मैं शायद किसी एक की तरफ पॉइंट कर रहा हूं, इसमें हम सब शामिल हैं। शबरज़ादी साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग किस वहमो गमान में हैं, किस दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, अवाम को किस लाल बत्ती के ऊपर आपने लगाया हुआ है कि जी पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, सरमायाकारी आएगी। उन्होंने कहा कि मुकामी सरमायाकारी हो नहीं रही और बैनुल अक़वामी कहां से होगी? कि जो मुकामी सरमायाकार है जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, वो ये सोच रहा है कि मैं भाई अगर मेरा करोड़ों अरबों पड़ा हुआ तो मैं उठाकर किसी ऐसी जगह पर जाकर इन्वेस्टमेंट करूं कि जहां पर मुझे कम से कम ये पता हो कि कल को कोई मसला हो गया तो अदालतें मेरे साथ खड़ी होंगी। ये नहीं होगा कि मतलब बंदा ही गायब हो गया। तो ये असल वजह है जिन मुआशरों के अंदर, देखें ये मेरी अगर बात किसी को बुरी लगे तो मैं एडवांस में माजरत चाहूंगा, जिन मुआशरों के अंदर, ये दुनिया की तारीख है, जिन मुआशरों के अंदर अदल और इंसाफ नहीं होता वो मुआशरे अंदर से खोखले हो जाते हैं। और फिर एक दिन आता है कि उन मुआशरों से अवाम उठती है और हर चीज को रोंद के रख देती है। फ्रांस की मिसाल हमारे सामने, ईरान की मिसाल हमारे सामने है, श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है। थोड़ी सी आप हिस्ट्री तो पढ़ के देखें, आपको अंदाजा होगा कि क्या 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 दुनिया के अंदर होता रहा जहां पर अदल और इंसाफ नहीं होता। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आपस में शदीद मुखालफत है इनकी, लेकिन इन दोनों ने वोट देकर फैसल वाडा को सेनेटर बनवा दिया है। क्या शहबाज शरीफ ने कहा था कि उनको जितवा दें? तो ये जवाब दें जरा पीपल्स पार्टी वाले और एमक्यूएम वाले कि फैसल वाडा साहब किस तरीके से सेनेटर बन गए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।